हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद गजानन में हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस जो 2011 से लेकर 2020 तक एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 4 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें मैं आपको टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं। आज की क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इन 90 क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, तो वहां जाके आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे आगे ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। इससे आगे ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि किसी निश्चित राशि को ए, बी, सी और डी इसके बीच में विभाजित किया गया है। ए और बी के हिस्से में 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। ठीक है, और आपको दे रखा है ए और सी के हिस्से का अंतर है वो है 3510 और बताना है डी का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो। ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना दे रखा है, 1:3। और बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना दे रखा है, बी और सी के हिस्से का अनुपात दे रखा है 2:5। 2:5। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, वो तरीका मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कैसे निकालते हैं। इस डायरेक्शन में आप गुना करते चले जाइए तो इनका रेशियो आ जाएगा। देखिए, 1 को गुना करना है 2 से 2, फिर 2 को गुना करना है 3 से 6, फिर 3 को गुना करना है 5 से, तो कितना आ गया 15। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अगर हमें चाहिए डी का और चाहिए सी अनुपात डी कितना दे रखा है, ये देखिए 15 क्या है, सी का हिस्सा। तो सी अनुपात डी निकलना है तो इसके नीचे लिख दीजिए, सी के नीचे सी अनुपात ये लिख दीजिए। तो बताइए सी अनुपात डी का रेशियो क्या आ जाएगा। देखिए, टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, तो वही तरीका लगाना है आपको, पहले इनको गुना करना है, फिर ऊपर जाना है और फिर इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो 2 को गुना कीजिए 2 से तो 4 अनुपात 6 को गुना कर दीजिए 2 से तो 12, 15 को गुना करेंगे 2 से तो 30, और फिर यहाँ पे 15 को 2 से गुना किया 30 और 15 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। क्लियर है, तो ये रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, टोटल रेशियो आ गया। तो मुझे बताइए, देखिए ये किसका रेशियो है, ए बी सी और डी तीनों का रेशियो आ गया, चारों का रेशियो आ गया। अब इसने बोला है कि ए और सी के हिस्से के बीच में, ठीक है, इनका अंतर कितना दे रखा है, देखिए 3510। ए और सी के हिस्सों के अंतर कितना दे रखा है 3510, लेकिन यहाँ पे बताइए इनका अंतर कितना है, ए और सी के बीच का अंतर कितना है 30 और 4 का अंतर कितना हो गया 26, यानी 26 की वैल्यू दे रखी है 3510। और पूछा क्या है डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी का कितना है 45 यूनिट। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार चला गया 13 बार। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 34 और कितना आ गया 1755। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 बार चला जाएगा, 4 बच गया, 13 × 3 = 39 हो गया, फिर 6 बच गया 13.65। तो गुना करना है 135 को 45 से। ठीक है, 135 को 45 से गुना करना है तो क्या आ जाएगा, देखिए 135 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 × 4 = 52, 54 यानी 5400। एक तो 5400 आ गया, और 135 को 5 से और गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो बताइए कितना हो जाएगा 5 7 10 और 6, कितना आंसर आ गया 6075। 6075। देखिए, इन क्वेश्चंस को कैसे आप एग्जाम में कैसे सोल्व करना है 5 से 10 सेकंड में, तो वो तरीका मैंने इन टोटल वीडियोस में आपको सिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को भी नहीं देखा है तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपको जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको ईजिली समझ आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और एडम है जो शेष पिज्जे का 3/7 भाग खाता है। ठीक है, फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है। तो देखिए, एक लाइन में कैसे इन क्वेश्चन को एग्जाम में करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ आज। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, आप टोटल मान लीजिए टोटल पिज्जा x यूनिट था। ठीक है, टोटल पिज्जा कितना था x मान लीजिए। ठीक है, इतना भाग था। इसमें से राजू कितना खाता है, देखिए राजू पिज्जा का कितना भाग खाता है 3/8, यानी अगर 8 भाग है उसमें से तो 3 भाग कौन खा जाता है राजू। तो बताइए बचा भाग कितना हो गया, तो 8 में से अगर 3 भाग खा जाता है तो बचा भाग कितना बच गया 5 भाग। तो 8 में से 5 भाग बच गए। ठीक है, तो यही तो बोला है, देखिए पिज्जा का जो 3/8 भाग तो राजू खा जाता है। अब बचे हुए का देखिए ये शेष का कौन खाता है 3/10 भाग खा जाता है।
तो 3 जो एडम है शेष का 3/10, यानी अगर 10 हिस्से हैं, 10 हिस्से हैं, उसमें से 3 भाग कौन खा जाता है? एडम। तो बताइए बचा हुआ भाग क्या होगा? तो बचा हुआ भाग कितना हो गया? 7/10। ठीक है। इसी तरीके से रेणु क्या है? रेणु बचे हुए भाग का, तो ये बचा हुआ है, तो इस बचे हुए भाग का कितना खाती है? 4/7। कितना खाती है? 4/7, यानी बच गया कितना? 7 हिस्सों में से 4 खा गई, तो कितना बच गया? 3/7। क्लियर है। तो इसने ये तो पूछा है कि अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, तो ये शेष भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो ये शेष भाग बचा हुआ है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। आंसर कितना आ गया? देखिए 7 से 7 चला गया, 5 से 2 बार 10, तो कितना आ गया यहाँ से? अक्स का 3/16, यानी अक्स हमने टोटल माना था और इसका कितना हिस्सा बच गया? 3/16 भाग, तो 3/16 भाग। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में ओनली 5 सेकंड में इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, बिना बेसिक लगाए। आपको केवल एक लाइन में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है। और इसी टाइप से मैंने पिछले क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके से कि एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में कैसे करना है वो तरीका मैंने आपको सिखाया है। चलिए 10 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए, बी और सी, इनका रेशियो कितना दे रखा है? देखिए पूंजी का रेशियो कितना है, इन्वेस्टेड कितना किया है इन्होंने, तो इन्वेस्ट मनी कितना है इनका रेशियो है A/B/C का कितना दे रखा है? 5/7/4 ये दे रखा है। और इनका टाइम का रेशियो कितना दे रखा है? X/Y/Z। और उनका लाभ कितना दे रखा है? प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है? प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 45/42/28। क्लियर है। और आपको पूछा है कि इनके X/Y/Z क्या होगा, इनका टाइम का रेशियो क्या होगा। तो मैंने लास्ट वीडियोज में भी आपको बताया था कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो होता है धन इनटू समय, यानी जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो मनी इनटू जितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वो टाइम दोनों का मल्टीपल है, वहीं जो रेशियो आएगा वहीं रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो मुझे बताइए इन्वेस्ट का रेशियो कितना है? इन्वेस्टेड मनी का रेशियो कितना है? 5/7/4। ठीक है, ये क्या होता है? लाभ के बराबर। तो हमें चाहिए, अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो लाभ में हम धन का भाग दे देंगे, लाभ में जितना इन्वेस्ट किया है उस मनी का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? समय। तो इन्वेस्टेड मनी कितना है? 5/7/4। और प्रॉफिट कितना है? लाभ कितना है? इसका रेशियो दे रखा है। तो अगर हमें समय चाहिए, X/Y/Z चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 42, 4 × 7 = 28, यानी X/Y/Z कितना आ गया? 9/6/7। तो आंसर कितना आ गया? ए। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है, बिना पेन लगाए भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए 11 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी का मासिक वेतन। ठीक है, इनकी इनकम क्या है? सेम है। ए और बी की इनकम सेम है, ए और बी इनकी इनकम सेम है। और एक तीसरा व्यक्ति है सी। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का, ये तो मान लीजिए कुछ भी इनकी इनकम होगी, तो इनकी इनकम में से मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी थर्मास्ट ट्रस्ट को दान करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ए और बी के दान के बीच में अंतर आपको दे रखा है। तो मुझे बताइए डोनेट कितना करता है? पहले तो डोनेट करता है, पहला करता है 10%, दूसरा करता है 8% और तीसरा करता है 9%। क्लियर है। तो अगर ए और बी की तो वेतन समान है, तो मैं मान लेता हूं, अगर आप अक्स मानकर भी कर सकते हो, तो मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो देखिए इनको आप 100 मानकर भी कर सकते हो। तो ए और बी का वेतन तो सेम है, यानी 100 मैंने मान लिया कि अगर 100 रुपये ए की इनकम है और बी की इनकम कितनी है? 100, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखी है। और इन्होंने डोनेट किया है 10%, इसका मतलब 100 का 10% कितना हो गया? 10। और बी का 100 का 8% कितना हो गया? 8 रुपये। तो 10 रुपये ए डोनेट करता है और 8 रुपये बी डोनेट करता है। क्लियर है। और सी के बारे में हमें कुछ जानकारी है नहीं। आगे बोला है कि ए और बी का दान के बीच में जो अंतर है, तो बताइए डोनेट का अंतर कितना है? यहाँ पे 2 का अंतर, तो 2 का अंतर है। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 का अंतर का वैल्यू कितनी दे रखी है? 400। कितनी दे रखी है? 400। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई और आपको पूछा है, देखिए ए और बी द्वारा, अब मुझे बताइए आगे क्या बोल रखा है? ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, ए और बी दोनों ने कितना दान किया? 18 यूनिट का, 10 और 8 का, 18 यूनिट का इन्होंने डोनेट किया। तो ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। सी की तुलना में कितना है? 900 अधिक। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए ए और बी ने डोनेट कितना किया?
18 यूनिट। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600। कितनी हो जाएगी 3600। यानी ए और बी ने कितना डोनेट किया, दोनों ने मिलकर 3600 रुपये का डोनेट किया। ठीक है, और इसने बोला है कि बी द्वारा जो किया गया कुल दान है वो सी से 900 अधिक हैं, यानी 3600 जो 3600 है वो 900 अधिक है सी से। ठीक है, तो अगर हमें सी का चाहिए, सी ने कितना डोनेट किया, तो इसका डोनेट निकालने के लिए 3600 में से 900 घटा देंगे तो कितना जाएगा 2700। कितना जाएगा 2700। तो मुझे बताइए ये 9% इसका डोनेट था, तो 9% की वैल्यू 2700 है, 9% की वैल्यू 2700 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 300, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। कितनी आ जाएगी 30,000। तो ये तो हमसे पूछा था कि इनकी इनकम कितनी थी, तो ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है। जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है, और यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात बताना है। तो इसको आपको क्वेश्चन को बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखिए 2 क्लासेस हैं ए और बी, क्लियर है। मैं मान लेता हूँ ए कक्षा में x स्टूडेंट थे और बी कक्षा में y स्टूडेंट थे, क्लियर है। फिर इसने एक लाइन बोली कि दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान कब होती है, जब ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ ए से अगर बी में प्रवेश करेंगे 5 बच्चे, ठीक है, तो यहाँ कम हो जाएंगे 5 बच्चे x - 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ज़्यादा हो जाएंगे 5 बच्चे। तो इनका दे रखा आपको इक्वल, कि दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल। पहली कंडीशन, पहली लाइन में एक कंडीशन आपको दे दी। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है कि यदि कक्षा बी से 25 बच्चे, यदि कक्षा बी से, अब बोला है बी से कि पहले y थे तो y से कितना कम हो गया 25, तो अगर कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश कर गए तो x + 25 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होता है कि कक्षा ए में बच्चों की संख्या, कक्षा ए में बच्चों की संख्या क्या हो जाती है, कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी हो जाती है, यानी कक्षा बी में जो बच्चे थे उनसे दुगनी हो जाती है। तो ये 2 इक्वेशन हो गई। तो 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं, सोल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, देखिए पहली इक्वेशन क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो जाएगी x - y = 10। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2y, x को उधर ले जाइए -x, और यहाँ पे 25 × 2 = 50 है, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो बताइए यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो x कट जाएगा और y आ जाएगा हमारे पास 85। y कितना आ गया 85। इस y को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा 85 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 95। तो मुझे बताइए x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 95:85। क्लियर है, तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 19/95, और कितनी बार चला जाएगा 17 बार। तो रेशियो क्या आ गया 19:17। कितना आ गया 19:17। चलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है और पूछा है a/b, b/c और c/a के बीच का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए ए बी सी का रेशियो 1/4 ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम सही फॉर्म में लिखे तो इनको एलसीएम से गुणा कर दीजिए। ये तरीका मैंने आपको पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देखिए ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो देखिए ए बी सी का रेशियो यहाँ पे निकालना है तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो 12 से गुणा कर दीजिए प्रत्येक को। तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा 4 × 12, 3 × 4 12 और 6 दूनी 12। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया ए बी और सी, इसका रेशियो आ गया। हमें चाहिए a/b, तो बताइए a/b कितना हो गया 3/4 अनुपात। b/c कितना हो जाएगा, देखिए 4/6 है तो 4/6 को क्या लिख सकते हैं 2/3। c/a है तो 6/3 है, 6/3 का मतलब कितना हो गया 2। क्लियर है, तो ये रेशियो आ गया इसका। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ पे रेशियो चाहिए तो यहाँ से 4 और 3 का एलसीएम कितना है 12। तो 12 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 3 × 3 = 9 अनुपात 8/24। आंसर कौन सा आ गया सी। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 3 वीडियोस में लगातार से आ रहा है, 3 क्लासेस में मैं आपको ये क्वेश्चन आपको बार बार बता रहा हूँ। इसमें केवल चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है और ये चीज़ें सेम दे रखा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन
आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन में कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए, क्या दे रखा है कि अक्स को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है। लास्ट क्लास में क्या होता, उनमें जोड़ रहा था, तो किसी तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जोड़ने का भी पूछा जा सकता है और घटाने का भी पूछा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक में से अक्स जब घटाया जाता है तो जो रेशियो आएगा वो समानुपात है, ठीक है। और आपको पूछा है इनका मध्यानुपात पूछा है, क्लियर है। तो यहाँ से मुझे बताइए 19 में से अक्स घटाया गया है, क्लियर है। 19 में से अक्स घटा गया और यहाँ से 28 में से अक्स घटाएंगे तो ये समानुपात हैं। जब 55 में से अक्स घटाएंगे और 91 में से अक्स घटाएंगे, जब सभी में से अक्स घटाया जाता है तो ये समानुपात में है, इसका मतलब ये हो गया, क्लियर है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अक्स प्लस 9 इंटू अक्स स्क्वायर। मध्यानुपात का मतलब समझ गए। मध्यानुपात अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उसका मध्यानुपात होती है ए और बी, इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे x प्लस 9 और x स्क्वायर का मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछा था, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए क्या तरीका मैंने बताया था, यहाँ पे पुट करने का तरीका बताया था। अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए तो x का मान आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर आप स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, तो जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है तो वही x का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, अगर आपको एग्जाम में करना है इस क्वेश्चन को तो कैसे करते हैं आप, मुझे बताइए। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, इनका सब इंटीजर में दे रखा है आपको, क्लियर है। तो सब इंटीजर में दे रखा है और यहाँ पे इसका रूट निकालना है। तो अगर इसका इंटीजर है यानी ये परफेक्ट रूट होगा, परफेक्ट रूट होगा इसका मतलब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो खुद ही अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। यानी अगर एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा एक्स रूट एक्स प्लस 9। अब मुझे बताइए इसका अगर इंटीजर मान कब होगा, जब ये खुद इंटीजर होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो इसका इंटीजर होगा। तो यहाँ पे बताइए 9 में हमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि उसका रूट आ जाए, आसानी से निकाल सके, ठीक है। तो बताइए 9 के आगे कौन सा स्क्वायर आता है, 16। 16 का रूट कितना होता है, 4, यानी 16 बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 बन सकता है। तो 9 में 16 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। यानी अक्स का मान कितना हो सकता है, अक्स का मान कितना हो सकता है, 7। ये केवल हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा 7 ही होगा क्या। तो 7 चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे लगा दीजिए आप, अक्स का मान 7 पुट कर दीजिए। तो 7 पुट करके आप देख लीजिए तो यहाँ पे कितना जाएगा, 12। और यहाँ पे अगर 7 घटाएंगे तो कितना आ गया, 21। और यहाँ पे कितना जाएगा, देखिए 7 घटाएंगे तो 48। और यहाँ पे कितना आ गया, 86, ठीक है। कितना जाएगा, 84 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 चौक 48, 12 84, और ये रेशियो कितना आ गया, 3 चौक 12 और 3 7 21, यानी 4/7, यानी दोनों तरफ 4/7 आ रहा है। इसका मतलब अक्स का मान कितना होगा, 7। अक्स का मान कितना होगा, 7। तो हमने जो माना था वो सही है। या आप देखिए अगर आपको बेसिक से ही करना है तो इस क्वेश्चन को आप 1 पुट करके देख लीजिए, 2 पुट करके देख लीजिए, 3 पुट करके देख लीजिए। तो जब 7 तक पहुंचोगे तब हमारे पास आएगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ से एग्जाम में इस तरीके से करना बैठोगे तो यही क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट खा जाएगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सा एडवांस तरीके से सोचे तो यहाँ पे देखिए इंटीजर दे रखा था, इसीलिए मैंने ये तरीका लगा दिया। तो मुझे बताइए अक्स का मान अगर हम 7 पुट करेंगे तो 7 और 7 कितना गया, 7 × 7 आएगा। तो कितना आंसर आ गया, देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना बन जाएगा, अक्स का मान 7 आ गया। तो अक्स का मान 7 आया तो अक्स का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे अपन, ठीक है। तो अक्स का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यह तो 7 है अक्स का मान। और 9 और 7 कितना हो गया, 16। 16 का रूट कितना होता है, 4। तो आंसर कितना आ गया, 28। कितना आ गया, 28। क्लियर है। चलिए 15 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याएं हैं, उनका योग आपको 280 दे रखा है। कितना दे रखा है, 280। और आपको दे रखा है, देखिए मैं मान लेता हूँ A, B और C 3 संख्याएं हैं। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5। तो मुझे बताइए A:B:C कितना होगा, इसको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते चलो। तो यहाँ से 2 से 4 से गुणा करेंगे 2 को तो 8, 4 को 3 से गुणा कर दीजिए 12, 3 को 5 से गुणा कर दीजिए 15। तो ये रेशियो आ गया A:B:C।
अब इसका बोला है कि इनका टोटल सम कितना है 280, तो 280 है। तो बताइए यहाँ पे इनका सम कितना है 12 और 8 20, 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 35। तो 35 की वैल्यू 280 है और पूछा क्या है दूसरी संख्या क्या है 12। तो सोल्व कर लीजिए, 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 5 अंटे 40, तो 12 अंटे 56 में आ गया आंसर। क्लियर है। चलिए 16 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है b बाई ए कितना है, b बाई ए है 7.7। तो मुझे बताइए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10, यानी b बट्टा ए कितना आ गया, b बट्टा ए आ गया 7/10। कितना आ गया 7/10। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए b का मान, ठीक है, b और a का मान पुट कर दीजिए। तो a का मान तो 10 है और b का मान कितना है 7, तो 10 - 7 बट्टा 10 + 7 और यहाँ पे 11/34। क्लियर है। तो कितना आ गया 3/17 + 11/34। तो आंसर कितना आ जाएगा देखिए, 3 दूनी 6, 6 और 11 6 18, ठीक है। तो 18 बट्टा कितना आ गया 34, 11 3 दूनी 6, ठीक है, 17/34 आ रहा है। कितना आ गया 17/34, यानी कितना हो गया 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5। ठीक है। 17 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है 1,50,000 रुपये की राशि है, उसको ए बी सी के मध्य विभाजित किया गया है, जिसमें से उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त होता है। क्लियर है। और ए को उतनी राशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि थी। ये तो 1,50,000 रुपये को बांटा था उन्होंने, तो उनका रेशियो तो दे रखा था 20%, 30%, 50%। और एक अलग से एक और धनराशि है, जब उनको बांटा गया तो उनका बांटने का जो रेशियो था वो था 50%, 30% और 20%। क्लियर है। तो इनका रेशियो ये था। अब इसने बोला है कि जो पहले ए को मिला था वही हिस्सा बी को बाद में भी मिल रहा है, ये एक और चीज़ बोला है। तो आपको बताना है, इसमें बताना क्या, दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, किसको, बी को। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए टोटल धनराशि कितनी है 1,50,000। क्लियर है, 1,50,000। ठीक है, इसको बांटना है किसमें, ए बी और सी में। क्लियर है, ए बी और सी में। इनका रेशियो कितना दे रखा है देखिए, 20%, इसका दे रखा है 20%, ये दे रखा है 30% और ये दे रखा है 50%। क्लियर है। तो मुझे बताइए अगर 1.5 लाख को अगर हम इसका 20% निकालेंगे तब ए का हिस्सा कितना आ जाएगा। ठीक है, ए में इसमें ये बोला है कि एक अदर राशि और है, एक अदर राशि और है। जब ए को इसमें बांटा जाता है तब इसको कितना मिलता है, इसको मिलता है 50%, इसको मिलता है 30% और इसको मिलता है 20%। ठीक है, एक अदर राशि है, मान लीजिए कुछ भी होगी, ठीक है, ये राशि है, तो इसका जो बांटेंगे तो 50%, 30% और 20% मिलती है। और इसने एक चीज़ और बोली है कि एक को 1.5 लाख का जब हिस्सा आता है तो एक को जितना मिला है उतनी की उतनी राशि आपको, जब दूसरी राशि है उसको बांटते हैं तो 50% निकालेंगे तो वो रेशा आपको जो हिस्सा है वो दोनों बराबर हैं। ये चीज़ें आपको दे रखा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हैं, तो 1.5 लाख का देखिए 20% कितना हो गया, 15 दूना 30, यानी कितना हो गया 30,000 रुपये। यानी ए को कितना मिल रहा है यहाँ पे 30,000। क्लियर है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। इसी तरीके से बताइए बी को कितना मिलेगा, तो 15 का जो 1.5 लाख है उसका 30% निकालेंगे तो कितना जाएगा 45,000। कितना जाएगा 45,000। क्लियर है, 45,000। सी का हमें जरूरत है नहीं क्योंकि सी का हमने बोला नहीं है, हमें केवल बी का चाहिए। तो मुझे बताइए कि ए को कितना मिला 30,000 और यही 30,000 इसको जब बाद में बाद में जो राशि है उसको बांटता है तो उसके बराबर है, यानी इस 50% के बराबर है। ठीक है, तो मुझे बताइए इसने क्या दे रखा है कि जो 30,000 है, जो ए को पहले राशि प्राप्त हुई थी वही राशि बाद में जो बांटते हैं तो उसको मिलती है, यानी इस 50% की वैल्यू है। तो 50% की वैल्यू है तो यानी ये टोटल राशि कितनी होगी, तो 100 से गुना कर दीजिए तो टोटल राशि आ जाएगी। तो कितना आ गया 60,000। यानी जो अदर राशि थी, जो अदर धन था वो कितना आ गया 60,000। क्लियर है, यानी जो अदर राशि थी कौन सी, देखिए इसमें वो बोला है कि जितनी उसे एक उतनी ही, देखिए एक को उतनी राशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि, ये दे रखा है एक अदर धनराशि है, तो वो कितनी आ गई 60,000। क्लियर है। अब इसने पूछा है कि बी को दोनों बंटवारों में कुल कितनी मिली,
तो पहले बंटवारे में तो उसे 45,000 मिली थी और दूसरे बंटवारे में कितनी मिलेगी, देखिए 60,000 का 30% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 18,000। कितना आ गया 18,000। तो इन दोनों का सम ही तो पूछा है, तो बताइए कितना आ गया 65,000। कितना आ गया, सॉरी 63,000। 45 और 18 कितना हो गया 63,000। तो ये पूछा था आपको, ठीक है। तो ये आपको इतना क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए और बी के वजन का योग कितना है 80 kg। कितना दे रखा है 80 kg। ये दे रखा है 80 kg। क्लियर है। और ए का वजन का 50%, देखिए 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी ए का 1/2, ए का 1/2, ए का 1/2 ये बराबर है बी के वजन का 5/6 गुना। तो बी के 5/6 गुने के बराबर, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा 3 बार। तो मुझे बताइए ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया 5:3, ठीक है 5:3। तो ए और बी के वजन का रेशियो आ गया 5:3 और इनका टोटल सम कितना हो गया, देखिए 5 और 3 8, यानी 8 की वैल्यू 80 दे रखी है और पूछा क्या है इन दोनों का अंतर। दोनों का अंतर बताइए इनके वजन में, बताइए कितने का अंतर है 2 यूनिट का। तो 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया आंसर 20। तो 20 kg इनका अंतर है। चलिए एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स इनका रेशियो दे रखा है 27:23। क्लियर है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर, इनका अंतर कितना है 23 और 4 27 होता है। तो 4 का वैल्यू कितनी दे रखी है 200। और पूछा क्या है लड़कों की संख्या पूछी है, यानी बॉयज़ की वैल्यू पूछी है। तो मुझे बताइए एक की यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1350। कितनी हो जाएगी 1350। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी इन क्वेश्चंस को बताया था, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, देखिए ए और बी इनकी आयु का रेशियो 3:5 है। और 5 वर्ष बाद में, ठीक है 5 वर्ष बाद में इनकी रेशियो का आयु कितना हो जाता है, इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाता है 13:20। 13:20। अब मुझे बताइए यहाँ पे इनका डिफरेंस है क्या वो इक्वल है, इनका इक्वल देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 10 का और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 15 का, यानी दोनों अलग अलग है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस सेम करना है। तो डिफरेंस सेम करने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्या करना है आपको, इनका सम कितना है, देखिए इनका सम कितना है, इनका सम कितना है 20 और 13। इनका सम कितना हो गया, सॉरी इनका डिफरेंस चाहिए ना, तो इनका डिफरेंस कितने का है 7 का। तो इस 7 को तो गुना कर दीजिए, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में करना आपको, इसको गुना कर दीजिए 7 से। और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है 2 का, तो इसको गुना कर दीजिए 2 से। क्लियर है। तो मुझे बताइए नया रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का नया रेशियो कितना हो जाएगा 7/21 अनुपात 7×5 और नया रेशियो इसके 5 साल बाद में कितना हो गया, 5 साल बाद में हो गया 26:40। अब मुझे बताइए इनका डिफरेंस सेम हो गया क्या, इनका डिफरेंस कितने का हो गया 5 का। देखिए इनका डिफरेंस कितने का हो गया, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है। तो यही तो इसने बोला था कि 5 साल, यानी 5 साल के जो 5 यूनिट है इनका डिफरेंस है वही तो 5 साल दे रखा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, जो हमने माना था वो सही है। तो 5 जो 5 हैं 5 साल बाद में इनका रेशियो है क्या। अब पूछा क्या इसने, बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है 35 साल। कितनी है 35 साल। चलिए 21 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, स्थान ए से स्थान बी तक रेलगाड़ी का जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी, इसका रेशियो है जो किराए का रेशियो है, ठीक है। किराया कितना दे रखा है 2500 और 2000, ठीक है 2500 और 2000 दे रखा है। इफ द फेयर्स ऑफ सेकंड क्लास एसी एंड थर्ड क्लास एसी आर इंक्रीज बाई 20% एंड 10%, जब इनको 20% और 10% बढ़ा दिया जाता है तो इनका रेशियो बताना आपको, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू फेयर्स ऑफ सेकंड क्लास एसी एंड थर्ड क्लास एसी, ठीक है। तो देखिए 2 हैं, 2 रेलगाड़ी हैं, एक तो है सेकंड क्लास और एक है थर्ड क्लास, ठीक है। तो एक है सेकंड क्लास एसी और एक है थर्ड क्लास एसी। तो पहले इनका जो किराया था वो कितना था 2500, कितना था 2500, और इनका कितना था थर्ड क्लास का 2000। इसमें बढ़ा दिया कितना 20%, इसमें कितना बढ़ा दिया 20% और इसमें कितना बढ़ा दिया 10%। क्लियर है। तो मुझे बताइए इसका 20% कितना हो गया 25 द्वा 50, ठीक है। तो 500 बढ़ा दिया तो कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से कर लीजिए 5 से 6 हो गया, यानी 3000 हो गया ना, कितना हो गया
3000, और यहाँ पे 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 2200। 2000 का 10% कितना होगा 200, तो 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2200। तो इसका रेशियो तो पूछा है, तो बताइए यहाँ से रेशियो कितना आ गया 30:22 यानी 15:11। कितना आ गया 15:11। तो ये तो हुआ एक तरीका। इससे भी आप फास्ट क्वेश्चन कर सकते हो। इससे भी एक और तरीका बताता हूँ आपको, इससे भी अलग तरीका, बहुत ही ईजी। आपको क्या दे रखा है इनका जो किराया का है, वो किराया कितना दे रखा है 2500 2000, लेकिन हमें इसका किराया से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसका रेशियो चाहिए। तो मुझे बताइए 25 और 20, इसका रेशियो कितना हो गया 2500 और 2000 है, तो इसका रेशियो कितना हो गया 5:4। ठीक है, किराए का रेशियो कितना हो गया 5:4। ठीक है, तो इसको जो सेकंड क्लास है उसको कितना बताया गया 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 है तो 1 बढ़ा दिया यानी कितना हो गया 6। क्लियर है, तो बाद में 6 हो गया। यहाँ पे कितना बढ़ा दिया 10%, तो 4 का 10% कितना हो गया 4 का 10% हो गया 0.4, यानी कितना हो गया 4.4। अब इसका रेशियो तो निकालना है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए तो कितना आ गया, देखिए यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो इधर आ जाएगा 0, तो 60, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 15:11। 15:11 कितना आ गया 15:11, तो ये आ गया आंसर। इससे भी छोटा तरीका। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल 21 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की क्लास में टोटल में आपको आज की क्लास तक जितने भी वीडियोज हुए हैं तो टोटल 105 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, जो कि 2011 से लेकर 2020 तक एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और जितने भी आपके एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। जितना भी सिलेबस आपको टाइम एंड वर्क और सबसे पहले मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, जिसमें मैं 75 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करवा चुका हूं, और इससे आगे जितने भी टॉपिक हैं उनके सभी क्वेश्चन में 2011 से लेकर 2020 तक के कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इनको बार बार क्वेश्चन को करिए, जिससे कि आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।